मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 8वें अंक को लेकर के उपस्थित हूं और इस 8वें अंक में शकार वसंत सेना के प्रति दुर्भावना रखते हुए उसकी हत्या करेगा और वही प्रसंग चल रहा है। हत्या में साथ देने के लिए शकार अपने चेट को सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, चेट मना कर देता है। विट से रिक्वेस्ट करता है, जो उसका मित्र है, वह भी मना कर देता है। किसी न किसी बहाने जो शकार है चेट को कहता है कि इस जगह को खाली कर दो, और इसी प्रकार विट भी कहता है कि आप अकेले में चले जाओ, मुझे वसंत सेना से कुछ बात करनी है, अपने एकांत में प्रणय का निवेदन करना है। प्रसंग यही चल रहा है। विट की पूरी सहानुभूति है वसंत सेना के प्रति, क्योंकि विट जो है वो शकार की जो कह सकते हैं मनोभावना, उसको वह समझ चुका है। ऐसे में और विट जो है वह वसंत सेना के प्रति सहानुभूति रखता है। वसंत सेना विट से निवेदन करते हुए कहती है कि भाव शरणागतास्मि। अगर आप देखें, ये जो भाव शब्द है, भाव एक संबोधन मात्र है जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं आर्य शब्द सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है। तत्र भवान अत्र भवान आदरणीय व्यक्ति के लिए आदर के साथ नाम लेने के क्रम में प्रयोग किया जाता है। आज भी सम्मान देने के साथ साथ हम श्री शब्द लगाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिससे अपना अभी तक संवाद प्रारंभ नहीं हुआ है, जिनके विषय में हम ज्ञान नहीं रखते, लेकिन अपीयरेंस से अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उनके लिए भाव शब्द प्रयोग कर देते हैं। इंग्लिश में हम जिसके कह सकते हैं कि ओ जेंटलमैन। शरणागतास्मि, यानी मैं वसंत सेना आप विट की शरण में आई हुई हूं। प्लीज सेव मी, प्लीज गिव मी योर शेल्टर। विट उस बात को सुनते हुए आगे अपनी बात कैरी करता है। विट जो इससे पहले चेट ने जो डिनाई किया है शकार के रिक्वेस्ट को कि तुम मुझे वसंत सेना की हत्या में साथ दो, उस चेट की प्रशंसा करता है विट। काणेली माता मर्षय मर्षय। अरे ओ काणेली माता शब्द स्थावरक के लिए प्रयोग में है। अरे ओ वेश्या का बेटा, अर्थात काणेली जिसकी माता है, तो ऐसे का बेटा स्थावरक मर्षय मर्षय, माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, मत मारो। साधु स्थावरक साधु, हे स्थावरक साधु, यानी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरे शब्दों में मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। और अपनी इस बात को कहने के लिए एक वह व्यावहारिक सत्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है विट। यद्यपि यह एड्रेस जो है वह शकार और चेट के अनुसार है। शकार और चेट की जो मनोभावना है कि कौन व्यक्ति कैसा सोचता है और किस व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, उसके ऊपर टिप्पणी है। लेकिन एक प्रकार से यह एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनता है कि अप्येष नाम परिभूत दशो दरिद्र प्रेष्य परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता तस्मादमी कथमिवाद्य न यान्ति नाशम ये वर्धयन्त्य सदृशम सदृशम त्यजन्ति। कि भाई देखिए, परिभूत दशः दरिद्र, यानी अपमानित दशा वाला, दूसरे शब्दों में जिनकी स्थिति जिनकी अवस्था अनुकूल नहीं है, ऐसा दरिद्र प्रेष्य, प्रेष्य का मतलब यहां पर सेवक है, दास है, कि यद्यपि यह जो दास स्थावरक चेट है इसकी अवस्था अत्यंत दयनीय है और दरिद्र है, परत्र फलमिच्छति, फिर भी यह परलोक का फल चाहता है, अर्थात स्वर्ग का अभिलाषी है।
एक गरीब व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वह भी सत्कर्म करता है, वह भी लोकानुरूप, समाजानुकूल, लोक परंपरा का सोचते हुए स्वर्ग की इच्छा करता है, नास्य भरता। लेकिन इस चेट, इस स्थावरक का जो यह स्वामी है, शकार के मन में ऐसी कोई परलोक की भावना नहीं है। अर्थात शकार को चाहिए था कि जिनके पास इतना अधिक सामर्थ्य है वह अनुकूल सोचे, वह स्वर्गलोक का चिंतन करे। लेकिन यह गरीब कर रहा है और यह धनी नहीं कर रहा है। यही सामाजिक वैषम्य होता है कि जो व्यक्ति सुख में रहता है उसको कभी ऊपर की चिंता नहीं रहती, लेकिन जो व्यक्ति दुख में रहता है वो सदैव उस ऊपर की चिंता करता है। और आप लोग सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो जो ये आधुनिक लोक परंपरा में जो प्रचलित यह दोहा है, उसका पूर्व रूप हम मृच्छकटिकम के 8वें अंक के 26वें पद्य में पाते हैं। और कहते हैं तस्मात्, अर्थात यही कारण है कि अमी कथमिवाद्यन ना यान्ति नाशम, ये वर्धयन्त्य सदृशम सदृशम त्यजन्ति। कि जो असदृश है, अर्थात जो अनुचित है, अर्थात जो अनुकूल है, अर्थात जो लोक व्यवहारी नहीं है, अर्थात जो समाज के अनुरूप नहीं है, यानी जो पाप है उनको बढ़ा रहे हैं लेकिन पुण्य का त्याग कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो करता है, ऐसे व्यक्ति का क्यों नहीं नाश हो जाता है। यानी देखें, ये जो संसार चक्र है उसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है कि पाप सदैव पल्लवित तो होता रहता है, पाप सदैव वृद्धि को समाज में प्राप्त करता है, लेकिन पुण्य जो है उसका स्थान नहीं है, कोई उसको स्थान नहीं मिलता। ये मुझे लग रहा है ये हर काल की व्यथा है। आज भी हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो उस पद के अनुरूप नहीं होता, जिसे नहीं होना चाहिए, जो सदैव गलत कार्यों में रहा है, वे तो फल फूल रहे हैं। लेकिन जो भला आदमी है, जिन्होंने अपने जीवन में केवल पुण्य को ही आधार बनाया है, जिसने परोपकार को ही आधार बनाया है, उनमें किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं देखी जाती। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यद्यपि यह चेट और शकार के स्टेटस को ध्यान में रख करके यह पद्य जो है प्रवर्तित है, लेकिन यह टाइप ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अपनी इसी बात को वह आगे बढ़ाते हुए भाग्य, दुर्भाग्य, विधि, उस पर वह व्यंग्य करते हुए कहता है विट कि रंध्रानुसारी विषमः कृतांतो यदस्य दास्यम तव चेश्वरत्वम श्रियम त्वदीयाम यदयम न भुंक्ते यदे तदाज्ञाम न भवान करोति। कि रंध्रानुसारी विषमः कृतांतः, कृतांत दुर्भाग्य कह लें, काल कह लें, अंतक कह लें। कैसा दुर्भाग्य जो विषम है और रंध्रानुसारी है, यानी छिद्रान्वेषण करने वाला है, छिद्रानुसारी है, जिसके कारण क्या है, यदस्य तव दास्यम, कह रहा है यदस्य दास्यम, अस्य दास्यम, यानी ये विधाता है, विधि का विधान है, जिसके कारण इस चेट को तो दास्ता मिली और तुम्हें प्रभुता मिली। किसको? उस शकार को। जबकि उचित क्या था कि जिस प्रकार चेट का व्यवहार है, अपने व्यावहारिक जीवन में जिस प्रकार का शुचि जीवन वह चेट प्रदर्शित कर रहा है, उनके साथ प्रभुता होनी चाहिए। लेकिन यह विधाता का विधान होता है कि जिनको भिखारी होना चाहिए वो राजा बना हुआ है, और जिनको राजा होना चाहिए वो भिखारी बना हुआ है। श्रियम त्वदीयाम यदयम न भुंक्ते, कि यत अयम त्वदीयाम श्रियम न भुंक्ते, कि तुम्हारे उस लक्ष्मी का उपभोग यह नहीं कर रहा है, यत एतदाज्ञाम न भवान करोति,
और ये दुर्भाग्य है कि जिसकी आज्ञा का पालन तुम शकार को करना चाहिए था, वो शकार उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने वाला है, बल्कि वह शकार उसको आज्ञा देने वाला है। शकार मन ही मन कहता है, अधर्म भीरु को वृद्ध श्रृगाल। देखिए मन ही मन कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करता है। विट को कहता है ये बूढ़ा सियार, है ना, अधर्म भीरु का, ये अधर्म से डरने वाला बूढ़ा सियार है। परलोक भीरुरेश गर्भदास, और ये जो चेट है वो परलोक से डरने वाला जन्मजात दास है। अहम राष्ट्रीय श्याल कस्मात् बिभेमि वर पुरुष मनुष्य। अरे मैं श्रेष्ठ पुरुष हूं, श्रेष्ठ मनुष्य हूं, और मैं राजा का साला हूं। कस्मात् बिभेमि, मैं क्यों किसी से डरूं? ये अपने मन में कहता है, अपना जो एक ईगो है उसको बूस्ट करता है कि ये बूढ़ा सियार और ये जन्मजात दास, और मैं राजा का साला। प्रकट होते हुए कहता है, अरे गर्भदास चेट, अरे ओ जन्मजात मेरा नौकर चेट, गच्छत्वम, तू यहां से जा। अपवार के प्रविश्य, पर्दे के भीतर चला जा, सामने मत दिखाई दे। विश्रांतः एकांते तिष्ठ, आराम करते हुए जा, किसी अकेले स्थान में बैठ जा। मतलब तू इस जगह को छोड़ के यहां से अब चला जा। शकार के मन में एक योजना चल रही है। जब वसंत सेना को मारने में चेट ने मना कर दिया और विट ने मना कर दिया, तो इसने खुद सोचा कि मैं अपने हाथों से वसंत सेना को मारूंगा। अगर इनके सामने मारूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए इन सब लोगों को यहां से हटा रहा है कि तू जा, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो मुझे मारते हुए कोई देखेगा और ना ही कोई यहां पर समझेगा कि वसंत सेना मर गई है। यद भद्र का आज्ञापयति, चेट कहता है जैसे आपकी आज्ञा, मैं तो चला। वह चेट वसंत सेना के पास जाता है। वसंत सेना उपसृत्य आर्ये एतावान में विभव। हे आर्या, वसंत सेना, मेरा जो सामर्थ्य था, मेरी जो क्षमता थी, वो इतनी मात्र थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी मैं शकार को ना तो कर सकता हूं, लेकिन शकार को मैं रोक नहीं सकता, शकार को मैं मार नहीं सकता, शकार को मैं डांट नहीं सकता। तो जब ये एतावान में विभवा की बात करता है चेट, तो स्पष्ट वहां पर उनका शिष्टाचार परिलक्षित होता है। और ये कहते हुए चेट वहां से निकल जाता है। शकार परिकरम बंधन तिष्ठ वसंत सेने तिष्ठ, जैसे नहीं होता है लोग अपने कमर में गमछे को बांधते हुए या पगड़ी बांधते हुए और किसी युद्ध में या किसी उत्तेजनापूर्ण घटना की ओर दौड़ता है कि रुक, तो वही कहता है शकार परिकरम बंधन, रुक वसंत सेना, तू ठहर, ठहर जा वसंत सेना, मारयिष्यामि, मैं अभी तुमको मारूंगा, अभी मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। विट कहता है आह ममाग्रतो व्यापादयिष्यति, कि मेरे सामने तो इसे मारेगा। इति गले गृह्णाति, और विट जाता है और शकार का गर्दन पकड़ लेता है। देखिए पूरा सजीव, पूरी तरह से यह घटना सजीव है। ऐसा लग रहा है कि जो स्वाभाविक रूप से दो तीन लोगों में आपस की जो लड़ाई होती है, जिसमें कि एक अच्छा के लिए समर्पित है, जो बुरा करने के लिए अपने को आगे ला रहा है, उसी का परिणाम है कि शकार का मित्र है विट, सदैव साथ रहने वाला है, और वह विट उस शकार का गर्दन पकड़ लेता है कि मेरे रहते तुम मेरे सामने इस वसंत सेना को नहीं मार सकते। शकार जमीन पर गिर पड़ता है। भावो भट्टकम मारयति, मित्र तुम अपने स्वामी को मार रहे हो, अपने बॉस को मार रहे हो, मुझे को मार रहे हो तुम। और ये कहते कहते वो बेहोश होने का नाटक करता है। मतलब देखिए शकार जो है ना, बड़ा ही कनिंग किस्म का है, धूर्त किस्म का है, और धूर्त किस्म का इस रूप में कि वो महाज्ञानी है, उनको दुनिया जहान का सारा ज्ञान है, सब कुछ वह जानता है, लेकिन लोगों के सामने अपने को वह मूर्ख बना करके प्रकट करता है। जो मैं बार बार इस स्टैंड को लेता आ रहा हूं कि वस्तुतः जिस प्रकार नाटककार ने नाटक में दिखाया है वो शकार,
और हमारे समीक्षक जिस रूप में शकार की व्याख्या करता है, उन दोनों में बहुत अंतर है। मैं समीक्षकों की समीक्षा कर रहा हूं कि वो समीक्षा गलत है, क्योंकि शकार जो है वो अत्यंत ज्ञान से युक्त व्यक्ति है। अभी और उदाहरण दूंगा, आएगा कि जो बातें कही जा रही है, विट जो बात कहेगा या कोई और बात कहेगा, उस बात के अर्थ को सही रूप में समझता है वह। अगर मूर्ख रहता तो वो सही बोध नहीं करता, लेकिन खुद ऊल जलूल मूर्खतापूर्ण बात करता है। तो शकार भूमौ पतति भावो भट्टकम मारयति इति मोहम नाटयति। और इस प्रकार क्या है, वह मोह का अभिनय करता है, यानी बेहोश होने का अभिनय करता है। और फिर थोड़ी देर में चेतनाम लब्ध्वा, फिर कॉन्शियस होकर के, यानी मूर्छा से बाहर निकल करके कहता है, शकार विट को कहता है कि सर्व कालम मया पुष्टो मांसेन च घृतेन च अद्य कार्ये समुत्पन्ने जातो में वैरिकः कथम। कि भाई हर समय मैंने तुमको मांस खिला करके, तुमको घी पिला करके तुम्हारा मैंने परिवर्धन किया है, तुमको मैंने पाला पोसा है। यानी हे विट, पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ रहे, मैंने तुमको मांस खिलाया, मैंने तुमको घी पिलाया। मित्रों, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस बात को ले जा रहा हूं, बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस काल में मृच्छकटिकम की रचना हुई है, वो काल है, चलिए मान के चलते हैं 5th या 6th सेंचुरी AD, यानी आज से लगभग 1500-1700 वर्ष पहले। अगर हम भारतीय कालक्रम के अनुसार इसे देखें तो हम इसे 2000 वर्ष पहले भी ले जा सकते हैं। प्रश्न अभी 2000 या 1500 वर्ष का नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि मिनिमम 1500 वर्ष पहले यह नाटक लिखा गया था। और इस लिखे जाने वाले काल में उस काल का जो श्रेष्ठ भोजन है, जो महत्वपूर्ण खाद्य है, उसमें मांस है, उसमें घी सम्मिलित है। तभी कह रहा है कि तुमको मैंने मांस खिला करके और घी पिला करके तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया, और अद्य कार्य समुत्पन्ने, और जब आज मुझे तेरी सहायता की जरूरत है तो जातो में वैरिकः कथम, तुम मेरा दुश्मन क्यों हो गया? जिंदगी भर तुमने सारे कामों में साथ दिया, आज क्यों तुम मेरे दुश्मन हो गए? सोचते हुए फिर कहता है, भवतु लब्धो मयोपाय, कोई बात नहीं, मुझे उपाय सूझ गया, मैं सोचता हूं अब मुझे क्या करना है। दत्ता वृद्ध श्रृगालेन शिरश्चालन संज्ञा तदेतम प्रेष्य वसंत सेनाम मारयिष्यामि। इस वृद्ध श्रृगाल यानी इस बूढ़े सियार अर्थात विट ने मेरे इस माथे को एक चैतन्य दे दिया है। मैं सोच पा रहा हूं और मैं सोच लूंगा। यानी जिस तरह से इसने मेरा गर्दन पकड़ा, उठा के पटका, इन सारी घटनाओं से मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे एक उपाय सूझ गया। और वो क्या उपाय है कि इस विट को भेज करके तब मैं वसंत सेना को मारूंगा। चेट को तो भगा ही दिया, अब विट को भी यहां से भगाऊंगा और तब जाकर के इस वसंत सेना को मैं मारूंगा। एवं तावत, ठीक है, तब तक ये ऐसा हो। अब वो विट को कहता है, भाव यत्वम मया भणितः, कि मैंने जो तुमसे एक बात कही कि तत्कथमहमेव बृहत्तरैः मल्लक प्रमाणैः कुलैर जातो कार्यम करोमि, कि मैंने जो तुमसे अभी इससे पहले कहा था कि इस वसंत सेना की हत्या कर दो या मैं वसंत सेना को मारूंगा, यह मैं कैसे कर सकता हूं? इतने बड़े कुल में उत्पन्न मैं अकार्यम करोमि, क्या मैं बुरा काम करूंगा? नौटंकी, जिसे हम नौटंकी कहते हैं। तत्कथम अहम एवं, कि किस प्रकार मैं इतने बड़े मल्लक प्रमाणैः कुलैः जातः, कि मल्लक प्रमाण। अब मल्लक शब्द को लेकर के जो संस्कृत टीकाकारों के बीच में मतभेद है,
मल्लक, जो टीकाकारों ने खास करके टिप्पणी की है मल्लक शब्द के लिए, उसका सामान्य अर्थ लिया है कोई छोटा सा पात्र, कोई बर्तन। मैं समझता हूं मल्लक शब्द यहां पर पहलवान के लिए होना चाहिए। मल्ल है और मल्लक, बाल है बालक। मैं इस ढंग से अर्थ लेने की कोशिश करता हूं कि इतने बड़े पहलवानों के से युक्त कुल में, अर्थात बड़े बड़े लोगों के कुलों में उत्पन्न मैं अकार्यम करोमि, मैं गलत काम करूंगा, ना 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 ना, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। एवं एतद अंगीकारयितुम मया भणितम। और मैं इसी चीज को कहने के लिए मैंने आपसे ये बात रिक्वेस्ट किया था, हे यानी विट, हे मेरे मित्र, मेरे मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूं। अब देखिए ये जो विट है, विट का स्टेटमेंट है। मित्रों, अगर आप स्मरण करें मृच्छकटिकम के मेरे जो पीछे के जो कुछ व्याख्यान है, मैं बार बार ये कहता आया हूं कि पूरे मृच्छकटिकम का अगर प्राथमिक उद्देश्य आप जाने, पूरे मृच्छकटिकम का यदि निचोड़ जाने, पूरे मृच्छकटिकम की शिक्षा को जाने, तो वह एकमात्र है। और वह कथन शुरू से ही नहीं कुछ तो कम से कम अपने पीछे के व्याख्यानों में मैं 10 बार दे चुका हूं। किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति सुतराम स्फीताः सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमाः। कहीं कहीं सत्क्षेत्रे भी मिलता है, सुक्षेत्रे और सत्क्षेत्रे। यह 8वें अंक का पद्य है। किंकुलोपदिष्टेन, भाई यहां कुल का क्या मतलब, कुल का क्या प्रयोजन, यानी आप किस कुल में उत्पन्न हुए हो, इसका क्या मतलब। किसी भी व्यक्ति का श्रेष्ठ होना कुल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शीलमेवात्र कारणम, जो उनकी सच्चरित्रता है वह प्रधान कारण बनता है। पहली पंक्ति सिद्धांत वाक्य बना कि किसी भी कुल में उत्पन्न होना किसी भी व्यक्ति की चरित्र का कारण नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की सच्चरित्रता जो है वह प्रधान कारण होता है किसी भी कुल का श्रेष्ठ होने में। ठीक उसी प्रकार कि भवन्ति सुतराम स्फीताः सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमाः, यानी कांटेदार जो पेड़ होते हैं, बबूल की करादी के जो पेड़ होते हैं, जो खैर के पेड़ होते हैं, वे सुक्षेत्रे अर्थात श्रेष्ठ जो उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि में भी वह कांटेदार वृक्ष जो है वह सघन होता है। बहुत बढ़िया एक दृष्टांत यहां पर दिया है। और इसका मतलब यह हुआ कि श्रेष्ठ कुल में भी निकृष्ट व्यक्ति जन्म लेते हैं। जिस प्रकार उर्वर भूमि में कांटेदार पौधे जन्म लेते हैं, तो उर्वर भूमि क्या हुआ, उर्वर भूमि से तात्पर्य हुआ श्रेष्ठ कुल, और कांटेदार वृक्ष से हुआ निश्चरित्र जो है दुष्चरित्र मानव। और मित्रों, ये कथन जो है केवल हम मृच्छकटिकम में ही नहीं पाते। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की व्याख्या हमारे जिंदगी में सदैव चलती रहती है। महाकवि बाणभट्ट ने शुकनासोपदेश में, अपनी कादंबरी का अंश है शुकनासोपदेश, उसमें भी कहते हैं कि चंदन प्रभवः दहति किमनलः, मतलब चंदन जिसे शीतलता का परम प्रतीक माना जाता है, उससे उत्पन्न होने वाली आग क्या जलाती नहीं है। भाई देखिए कि अगर शीतल तत्व से उत्पन्न होना, तो स्वाभाविक है लोग यही कहेंगे कि शीतल से शीतल उत्पन्न होता है, यानी अच्छे कुल से अच्छे व्यक्ति को उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन यहां कवि कहते हैं कि भाई देख लो, समाज का ये नहीं है, नियम नहीं है। अन्यथा चंदन से उत्पन्न होने वाली आग जलाती नहीं। तो जलाना जो है यहां पे खल स्वभाव है, उच्छृंखलता है, नेगेटिविटी है।
और चंदन जो है वो श्रेष्ठ कुल है, यानी श्रेष्ठ कुल में भी उत्पन्न होने वाला व्यक्ति निकृष्ट हो सकता है। तो देखिए ये जो चर्चा है सदैव चली रहती है। आज भी हम कहते हैं भाई हमारे अच्छा होना हमारे कुल और गोत्र का परिणाम नहीं है। मित्रों, आपके सामने एक बड़ा सुंदर मैं उदाहरण देता हूं। सनातन परंपरा में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय परंपरा में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं वो 7 महामानव हुए हैं। मैं यहां पे भगवान ईश्वर आदि की चर्चा नहीं कर रहा, मैं 7 महामानवों की चर्चा कर रहा हूं। और उन 7 महामानवों को आप सप्तर्षि के रूप में जानते हैं। और ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के इतने महत्वपूर्ण और पूज्य है कि हमने अपने नक्षत्र विज्ञान में 7 तारों का नाम दे दिया है और तब जाकर के उनको हमने सप्तर्षि की संज्ञा दी है। चाहे वो वशिष्ठ हो, पुलह हो, क्रतु हो, अत्रि हो, पुलस्त्य हो आदि, ऐसे 7 के 7 नाम है। श्रेष्ठ व्यक्ति, महामानव। उसमें से एक है पुलस्त्य। तो पुलस्त्य तो अत्यंत उस समय का सबसे बड़ा व्यक्तित्व हुआ। उसके कुल में श्रेष्ठ मानव होना चाहिए। लेकिन उस पुलस्त्य का पोता न केवल भारतीय संस्कृति का बल्कि पूरे विश्व के अगर खलनायकों की चर्चा की जाए, दुष्ट लोगों की चर्चा की जाए, तो सबसे बड़ा ज्ञात जो खलनायक है, प्रतिनायक है, दुष्ट है, वो पुलस्त्य का पोता बना और उसका नाम है रावण। पुलस्त्य का बेटा विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। तो इसीलिए कुल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुल की कोई भूमिका नहीं होती। ये मनुष्य का अपना आचरण होता है, अपना चरित्र होता है जो उसे महाव्यक्तित्व बनाता है। यही नहीं, आज भी हम कहानियां सुनते हैं कि अति साधारण वर्ग में एक श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है। चाहे आप हमारे खिलाड़ियों की चर्चा करें, भारतीय क्रिकेट टीम की चर्चा करें कि कितने ऐसे ऐसे लीजेंड हो गए जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत निम्न है, लेकिन आज वो वैश्विक पटल पर अपना स्थान बना चुका है। तो कुल वहां पर साथ नहीं दे रहा, उस व्यक्ति की प्रतिभा उनके साथ है। तो बड़ा सुंदर ये कथन है। ये कथन यद्यपि शकार को डिमीन करने के लिए और पूरा का पूरा मानो एक वैश्विक संदेश इसके माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं ऑलवेज कि मृच्छकटिकम का सबसे जो इंपॉर्टेंट पद्य है वह 29वां पद्य है कि किंकिलोपदुष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति सुतराम स्फीता सुक्षेत्रे कंटकिद्रुमा। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी इस व्याख्या को अपने आगे के क्रम में भी जारी रखेंगे।